एक नई फोर्स निकल गई है, डंपर माफिया। वो रोड भी बंद कर सकते हैं, वो आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, वो आपको मारने की धमकियां भी दे सकते हैं, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स भी खड़े होकर रोड पे कर सकते हैं। उनका कुछ नहीं होता, इतने पावरफुल लोग हैं वो लोग। इनको तो हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें बचाना है मोटर बाइक्स वालों को। हर दूसरे एक्सीडेंट में जो फेटिलिटी हो रही है 50% मोटर बाइकर्स की हो रही है। मतलब 90% ऑफ द टाइम्स हम खुद भी देखते हैं कि सिग्नल्स तो ऑपरेट ही नहीं हो रहे होते, जी तो हाँ, फॉलो कैसे करें उसको जब एक चीज एक में कोई लाइट ही नहीं है। वो जो कैपेसिटी है ना, एक तो चालान का अमाउंट बहुत कम है, फिर जो करप्शन का जो टेंडेंसी है पुलिस के अंदर वो भी अपनी जगह पर है। एक्सेप्ट करते हैं आप ये? क्या ट्रैफिक पुलिस का इदारा रेवेन्यू बनाने का इदारा बन चुका है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल में 12,000 कैमरे और लग जाएंगे। यस, क्योंकि देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिछ गया ना, अब तो सिर्फ लगाने हैं। बॉडी कैम भी तो आए थे, वो कहाँ गए? 2.5 करोड़ आबादी का शहर जिसमें 80 लाख गाड़ियाँ चल रही हों, उसको आप मैनेज कर लेंगे मैन्युअली, तो फिर तो आप एमएको की दुनिया में रहते हैं। तो सर अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ राशिद मनास रोड पे, वो हाँ। भी डंपर ही था, जी उसमें हाँ। ट्रैकर नहीं लगा हुआ था। हमने इनके मालिकान को बिठा के समझाया कि अगर आपकी गाड़ी जल रही है या जेल में जा रही है या आपके ऊपर एफआईआर हो रही है, तो बेहतर नहीं है कि आप ये थोड़ा सा खर्चा कर लें, 8-10 हज़ार 20 हज़ार का। शाह साहब, आपका काम तो इन्फोर्समेंट है ना, आप कन्विंस क्यों करें उनको? नहीं, इंशाल्लाह इसी साल में आपको कोई भी बाइकर विदाउट हेलमेट नजर नहीं आएगा। तो इसलिए से कितना एक्सपेक्ट करें, कितना रेवेन्यू जनरेट हो मेरे जाएगा? ख्याल में तो अभी जो मैनुअल हो रहा है वो 1 अरब तो हो रहा है, 1 या 1.25 अरब हो रहा है। कराची में यस, मैनुअली जो रजिस्टर हो रहा है, तब लाइसेंस हासिल करना कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल इजी है, ये नहीं होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। ये बच्चे जो मर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे Yes, गिरकर, yes। इनको तो सीख ही नहीं हुए ये लोग। इजी इसलिए तो नहीं है ना कि टेस्ट आसान है, इजी इसलिए कि वहाँ पे वैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर महीने में कितना कमा लेता है, क्या तनख्वाह होगी उसकी, जो करप्शन नहीं करता? ट्रैफिक पुलिस वुड बिकम द मोस्ट लव्ड पुलिस ऑफ द नेशन। अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग सर मी। लॉन्ग टाइम, हम आपको Yes। ढूंढते रहे, आप बहुत टाइम तक, हमें पता है बहुत बिजी थे, एक बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हैं आप। कहाँ तक पहुँचा मिशन? मिशन तो कोई नहीं है, बस सही ट्रैफिक को मिशन ही है ये। सुधारना है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एक्चुअली। ये तो एक पूरी कौम के मिजाज को संभालने और समझाने वाली बात है। और जब तक के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगी, लॉ में अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी, तब तक तो मैन्युअली एक एक बंदे को रोक कर आप चालान करके इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। सर बट वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला ऐसा लग रहा है कि बारिश, मसले मसाइल वो सब साइड पर हैं, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शहर में बनी वो है अजरक वाली नंबर प्लेट। लोगों को नहीं पता क्यों बनाई जा रही है, क्यों लगाएं हम, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस देते हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है? एक्चुअली ये 2021 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, और तब से ये चल रहा है कि अजरक वाली नंबर प्लेट जो है उसके अंदर कोई फीचर्स हैं जो कि इससे पहले जो आम प्लेट थी पीली वाली, येलो वाली, उसमें नहीं थे। तो इट वाज डिसाइडेड कि भाई जो भी गाड़ियाँ होंगी वो रजिस्टर होंगी और उसका वाइट बैकग्राउंड होगा और टॉप पर अजरक का एक पट्टी होगी। तो ये तो कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं, ये तो एकदम से अभी हुई है, क्योंकि इट्स बीन 4 years नाउ। शायद सख्ती होने के बाद कंट्रोवर्सी बनी है। मे बी वो तो सख्ती का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सख्ती का ताल्लुक तो इस बात से है कि क्योंकि जो भी हमारी टिकटिंग सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाना है कैमरे के ऊपर। और कैमरे को आपको पता है कि उसने लेजिबल चीज़ ही पढ़नी है। अगर बिल्कुल ही जैसे मोटर बाइक्स हैं, वो आगे कोई नहीं, कुछ नंबर प्लेट नहीं लगाते, पीछे वाली बहुत छोटी होती है। इसी तरह रक्षों में बिल्कुल ही नहीं है, वो हाथ से लिख देते हैं कभी कभार तो उसके ऊपर। तो इस तरह की ना हमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमें बचाना है मोटर बाइक्स वालों को। क्योंकि मोटर बाइकर्स जो है ना, हर दूसरे एक्सीडेंट में जो फेटिलिटी हो रही है 50% मोटर बाइकर्स की हो रही है। तो यू सी, जब तक हम मोटर बाइकर्स को सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से कम्यूटरशिप नहीं देंगे, तो हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स होंगे वो अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द सेम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली इस नंबर प्लेट की पूरी साइंस के पीछे रीज़न ये है कि मोटरसाइकिल वाले सही तरह से मोटरसाइकिल चला सकें, चलान अवॉइड करने के डर से वो थोड़ी डिसेंसी के हुदूद में रह गए। ऑफ कोर्स दुनिया में ऐसे ही होता है कि अगर आप गलत चलाएंगे और आपको पता है कि मैन्युअली तो कोई देख नहीं रहा, एक सिस्टम है जो कि आपको देख रहा है,
तो लोग फिर उस सिस्टम के खौफ से फिर अंदर की जो वो होती है ना कानून को चैलेंज करने वाली जो जिबिल्लत होती है उस पर फिर काबू कर पाते हैं। अदरवाइज तो एक बंदा खड़ा हुआ है चौक पे, कितनों को रोक लेगा? वो एक को रोकेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में, और अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 9 तो निकल जाएंगे। सो जो प्रोबेबिलिटी होती है बचने की वो 90% होती है। नहीं शाह साहब, हम साइंस के एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हर तरह का कैमरा मौजूद है कि हमारे पास इतने हाईटेक कैमराज नहीं है जो पीली वाली नंबर प्लेट या छोटे लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सके। नहीं, छोटे वाले जो है ना वो बहुत ही छोटे हैं, वो हमने बड़ी कोशिश की, फिर रात को वो पढ़ नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा। क्योंकि वो ग्लो नहीं करती रात को। इवन इफ़ यू हैव नाइट विजन ना, तो जब तक वो ग्लो नहीं करेगा, फ्लोरेसेंट नहीं होगा, तब तक वो पकड़ता नहीं है। ये रिफ्लेक्टिव है? हाँ रिफ्लेक्टिव है, जो नई वाली है। ठीक। ये जो पुरानी थी वो फिर क्या है कि लोग लगा भी लेना अगर पुरानी, फिर भी मसला हल हो जाए। वो पुरानी वाली भी जो यानी कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, उस साइज़ की भी हो ना, तो ट्रैफिक का मसला फिर भी हल हो जाता है। लोग बिल्कुल लगाते ही नहीं है। मतलब फ्रंट तो आप देखें अभी काफ़ी चेंज आई है, लोगों को अवेयरनेस हुई है, वो लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने वक्त में चले जाएं तो 90% मोटर बाइक्स के ऊपर फ्रंट पे आपको नंबर प्लेट शाज़ व नादिर मिलेगी। सर हेडलाइट नहीं होती, आप नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। देखें, अब हेडलाइट भी लोगों को समझना चाहिए ना। अल्टीमेटली जब आप सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे और फेसलेस हो जाएगा पूरा निज़ाम, तो फिर हेडलाइट भी पकड़ी जाएगी, ब्रेक लाइट भी पकड़ी जाएगी, इंडिकेटर्स, साइड मिरर्स, इन सब पे भी चालान होगा? हाँ ना, वो तो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई कानून आए, ये ऑलरेडी थे। तो लेकिन इतने टाइम से इन बाइक्स वालों के ऊपर चालान क्यों नहीं? क्योंकि आपके नफरी रोड पर तो है ना। नहीं भाई, वो करोड़ों रुपए के चालान हर साल जनरेट हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, वो जो कैपेसिटी है ना, एक तो चालान का अमाउंट बहुत कम है, फिर जो करप्शन का जो टेंडेंसी है पुलिस के अंदर वो भी अपनी जगह पर है। एक्सेप्ट करते हैं आप ये? क्यों नहीं करते? जब भी तो सिस्टम लेकर आ रहे हैं। जब आप एक चीज़ को मानेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं हम तो 100% सही काम कर रहे हैं, फिर आप ना सिस्टम को चेंज करेंगे, ना आप जिद्दत की तरफ जाएंगे। देखें, आवाम के साथ ट्रैफिक पुलिस का क्या प्रॉब्लम है? वो एक ही है कि वो ट्रैफिक वाले उनको रोकते हैं। अब अगर बहुत ही ईमानदार कोई पुलिस ऑफिसर है वो भी रोकेगा तो भी ख़राब होगा, और करप्ट तो वैसे ही हो रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म ही क्यों ना कर दिया जाए? दुनिया में तो कहीं भी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि बिल्कुल ही आप हैज़र्डस ड्राइव कर रहे हो और बिल्कुल ही वन वे को वायलेट कर रहे हो। अच्छा वैसे सर, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नफरी कितनी है आपके पास टोटल? देखिए, हमारे पास 5000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि बड़े शहर में। हाँ देखें, वही बात है कि अगर आप इस 5000 से समझते हैं कि 2.5 करोड़ आबादी का शहर जिसमें 80 लाख गाड़ियाँ चल रही हों, उसको आप मैनेज कर लेंगे मैन्युअली, तो फिर तो आप एमएको की दुनिया में रहते हैं। इसी चीज़ को तो हमने रियलाइज़ किया है ना। एक्चुअली इस तरफ हम गए ही इस वजह से हैं क्योंकि एक पब्लिक के साथ इंटरेक्शन ख़त्म करना है ताकि उसकी रिस्पेक्ट बढ़े ट्रैफिक वाले की, जो बेचारा खड़ा है सुबह से शाम तक। हमारे पास 2 किस्म के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक वो जो रेगुलेशन कर रहे हैं, एक वो जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट वाले बहुत कम है, यानी कि 10% होंगे, लेकिन उनके लोगों को रोकने की वजह से 90% नफरी भी हमारी ख़राब होती है। लिहाजा हमने एक तो वो ख़त्म करना है इस सिस्टम के आने के बाद। सेकेंडली, आप 5 के 15,000 भी कर देंगे तो भी आप कैसे, मतलब हर जगह, हर चौक और हर गली, हर नुक्कड़ पे खड़े हो सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये 5000 बहुत ज़्यादा है अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है। फिर आप कमरे में बैठ के सिर्फ मॉनिटर करेंगे, और अगर सिग्नल्स बन जाएं और रोड ट्रैफिक का जो निज़ाम है इंजीनियरिंग का वो बेहतर हो जाए, रोड फर्नीचर लग जाए, फिर तो आपको नफरी की ज़रूरत ही नहीं है। बट 90% ऑफ द टाइम्स हम खुद भी देखते हैं कि सिग्नल्स तो ऑपरेट ही नहीं हो रहे होते। जी हाँ। तो फॉलो कैसे करें उसको जब एक चीज़, एक पे कोई लाइट ही नहीं है? अब उस केस में क्या होगा? देखें, सिर्फ सिग्नल्स की ही वायलेशन नहीं है ना। हमारे यहाँ पता है क्या, डंपर है अपनी मर्ज़ी से चल रहा है तीसरी लेन में फास्ट ट्रैक पे, मोटर बाइकर है उसकी मर्ज़ी है, खाली सड़क जा रही है पड़ी है तो वो भी लेफ़्ट पे नहीं चलेगा। अच्छा, कार वाले हैं वो भी कभी लेफ़्ट कभी राइट, उनकी मर्ज़ी है। नो वन दे थिंक बस दिस इज़ हाउ इट इज़। उनको ये लगता है कि बस यही शायद सही चीज़ है। जब आपके कैमरे लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ सिग्नल को ही वॉच करें। वैसे टोटल सिग्नल्स हैं कितने कराची में? सिग्नल्स तो रिडिकुलसली लो हैं मेरे ख्याल में। जो हमारे पास तो हैं भी नहीं, इंजीनियरिंग ब्यूरो के पास हैं, 100 के करीब हैं पूरे कराची में। ओनली 100 सिग्नल्स? हाँ, सिर्फ 100। अब उसमें देखें ना आप, कराची जैसे, खैर इधर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में
कम से कम आपके 1000 सिग्नल होने चाहिए, कम से कम। यस वो जो इंजीनियरिंग की स्टडी हुई है उसके मुताबिक, आई एम नॉट कोटिंग इट ऑन माय ओन, लेकिन ये है कि देखें ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी होगी, हमें ओन करना होगा। अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले अपनी कोताहियों को ओन करना होगा, और फिर ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। हमारे एम्बिट में जो था हमने उसको समझा, और अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ हमने मानी। उसको इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो हम इसलिए नहीं लेकर आ रहे कि कोई हम किसी को तकलीफ़ देने के लिए, बल्कि इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोग महफूज हो सकें। एग्जैक्टली। तो हमारा एम यही है। अब इसको कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह से सोचता है। सिमिलरली हम तो हैं इन्फोर्समेंट वाली साइड पर या रेगुलेशन के हद तक, लेकिन जो रोड के इंजीनियरिंग है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जैसे आपने सिग्नल्स की बात की या मार्किंग्स होती हैं। देखें ना, आपके अंदर एक लाइन जो है ना, वो दीवार तो नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल एक बैरियर ज़रूर होता है। एक बंदा जा रहा होता है ना, और कॉन्टीन्यूस लाइंस लगी हुई हों, तो आप सोचते हो कि यार इसको मैं क्रॉस करूँगा तो गलत है। फिर भी अगर कोई करता है तो वो उसको कैमरा उसको फॉलो करेगा। और बॉडी कैम भी तो आए थे, वो कहाँ गए? देखें, बॉडी कैम थे कि जब आप मैन्युअली चालान करते थे, लाइक मैंने आपको रोका तो मेरा बॉडी कैम ऑन हो जाता था, और मैं आपके साथ जो कलाम कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड होता था। ऑटोमेटिकली ऑन होता था वो? नहीं, बटन से होता था। तो सर ज़रूरी तो नहीं है जो जिस वार्डन ने रोका है वो हर बार ऑन करे? एग्जैक्टली। यू सी, आप हर बंदे को चेक नहीं कर सकते ना। अब अगर आपके पास 500 चलानिंग ऑफिसर हैं जो दिन में से कि 10-10 भी अगर चालान कर रहे हैं, तो आपके तो कितने चालान हो जाते हैं? 5000। अगर आप ये कहें कि सिस्टम उनको हर एक को मॉनिटर कर रहा है, उनकी आवाज़ को, जुमलों को, तो हाँ, ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं, फिर उसकी तफ्तीश या इंक्वायरी में ऐसे लोग जो है ना पकड़े जाते थे। तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने डिपार्टमेंट के करप्ट लोगों की वजह से इस चीज़ को रिवैम्प कर रहा है? एग्जैक्टली, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव विद दिस। अगर ज़्यादा बेहतर ये ना होता कि जो करप्ट अनासिर थे आप उनको डिपार्टमेंट से ही फारिग कर देते? बहुत किए हैं, हुए ऐसे? यस, व्हाई नॉट। ये देखें ना, पुलिस तो वाइड महकमा, एस्टिमेट क्या है कितने? मेरे ख्याल में तो हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक OR होती है, जो कि DIG और उसके SSPs कर रहे होते हैं। किसी न किसी को सज़ा लग रही होती है, कोई रिवर्ट हो रहा होता है, कोई डिसमिस हो रहा होता है। वो और बात है कि अपील्स करते हैं, उसके अंदर उनको क्या यानी कि जो मिल जाती है, क्या कहते हैं कि माफ़ी मिल जाती होगी, मे भी होता होगा, लेकिन कुछ अफसर हैं जो कि बहुत सख्त हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर हम इसी पर ही डिपेंड करेंगे ना कि भाई सज़ा है तो बस फिर टेक्नोलॉजी ना आए, तो फिर वो भी सही नहीं है। वो तो एक अलग। लेकिन शाह साहब, अगर सख्ती डिपार्टमेंट की तरफ से होती तो अभी भी जो आज हम आप बैठ के बात करें ना, इस वक्त भी कोई रिश्वत ले रहा होगा ट्रैफिक पुलिस रूट पे? बिल्कुल ले रहा होगा। तो वो क्यों नहीं ठीक हो रहे? ये इस सोसाइटी का तो हिस्सा चले है क्या? देखें सोसाइटी में क्या है, टेंडेंसी है हर बंदे की, वो अपने आप को मावरा कानून समझ रहा है। वो कहता है कि मुझे क्यों कोई रोके। फिर अगर पकड़ा जाता है तो उसे पता है कि भाई मैंने दे दिला के काम कर लेना है। नंबर 2, फिर तीसरा, पुलिस ऑफिसर भी सोसाइटी का एक मेंबर है। लाइक नॉट 100% आर करप्ट, बट देयर आर फ्यू। तो आप ख़त्म ही कर देना इस इंटरेक्शन को। आप क्यों इसको पालना चाह रहे हैं हम कि भाई वो भी रहे और टेक्नोलॉजी भी हो? टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन। रेगुलेट करें, लोगों को हेल्प करें। उनकी तो शर्ट पे लिखा होना चाहिए, हाउ मे आई हेल्प। दिस इज़ व्हाट ट्रैफिक पुलिस डज। दे आर नॉट सपोज टू बी चार्जिंग पीपल ऑन द रोड अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ हॉट चेज, और कोई बिल्कुल ही वन वे को तोड़ रहा है। उस केस में मूविंग वायलेशन है, वो भी उसको पकड़ना है जाके चेज करके। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो होगा वो फोर्स होगी, वो तो होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल ही, आप देखें ना, अगर आप मूविंग वायलेशन को भी छोड़ देंगे तो फिर नेचुरली लोग कहेंगे यार ये देखो बंदे ही नहीं है। लेकिन एक बात है, जब आप एक दफ़ा आपको फ़ाइन होगा तो बंदा सोचेगा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन। अब जो हमारा टैंकर है या डंपर है या ट्रेलर है या ट्रक है या बस है, ये 20,000 रुपया मिनिमम चालान है इनका। आज की तारीख में, यानी पिछले सिस्टम में देखें तो 1000, 800, 1200, उनको तो मतलब पिंच भी फील नहीं होती। जितना वो अमाउंट बना रहे हैं इस कारोबार से, उसके हिसाब से 500, 800, 1200 क्या पैसे हैं? वाई वुड दे इवन थिंक ऑफ करेक्टिंग देमसेल्व्स?
अब जो है 20,000 जब कोई देगा एक दफ़ा तो 100 दफ़ा सोचेगा ना। फिर ट्रैकर जो लगवा रहे हैं, ये ट्रैकर्स ऐसे नहीं है कि बस ये कोई डमी ट्रैकर्स होंगे, नेचुरली ये सिस्टम के अंदर रन होंगे। जो गाड़ी स्पीड से ज़्यादा चलेगी उसको ट्रैकर की, उसी के ट्रैकर के हिसाब से उसको फाइन जाएगा 20,000 सर का। रिसेंटली 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ राशिद मनास रोड पे, वो हाँ भी डंपर ही था, क्या जी उसमें हाँ। ट्रैकर नहीं लगा हुआ था? नहीं देखिए ना, 100% अभी नहीं लगे, अभी सिर्फ 50% लगे हैं। ओके। तो लेकिन ये मार्च है ना, एक्चुअली देखें आज से 4 महीने पहले जाएं तो इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। एक सिस्टम था जिसमें बस हर कोई बातें कर रहा था कि हो जाएगा, ठीक होगा। इसको हम रीवैम्प कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम। हैवी ट्रैफिक है कितना टोटल, डंपर्स 22,000 टैंकर्स? 22,000 डंपर्स हैं? नहीं, टोटल हैवी ट्रैफिक जो कराची की सिटी के अंदर चल रहा है। और जो बाहर से आता है उसका क्या होगा फिर? वो उसमें ट्रैकर होते हैं। उनमें होते हैं ट्रैक? हाँ हाँ, वो तो पूरी लॉन्ग रूट के हैं ना, ठीक है। वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। वो भी इंटीग्रेटेड होंगे आपके हाँ सिस्टम में? एक्चुअली बिल्कुल, हर ट्रैकर की एक्सेस हमारे पास होगी। लेकिन देखें वो जो बड़े बाहर से आ रहे होते हैं ना, वो हार्डली कोई उनकी एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं। ठीक है। जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होते हैं ना, वो फास्ट मूविंग के होते वो हैं। लोकल वाले ही वो हैं। कौन से हैं? डंपर है आपका, वो आपका ट्रक है छोटा वाला, वो आपका टैंकर है पानी वाला। ये 3 आपके बड़े कल्प्रिट्स हैं। इन 3 को आप संभाल लेंगे ना तो आप समझें कि 50% आपके जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि 22,000 में से 11,000 में लग चुका है ट्रैकर? हाँ, और 10,800, हाँ 11,000 के करीब है। ऑलमोस्ट 11,000। और इसको हमने 3 महीनों में लगवाया है। वैसे ये ऐसा नहीं है कि हमने कहा और लगा दिया। दे मस्ट हैव गॉन सम डैश कैम्स भी लग रहे हैं? डैश कैम्स उसके अल्टीमेटली लगने हैं। अभी नहीं लगे? नहीं, अभी काफ़ियों में लगे हैं, लेकिन इतना परसेंटेज नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा आपको कि अगर आप बिल्कुल ही लाद देंगे किसी के ऊपर वजन तो वो गिर जाएगा ना। तो आपने उनको पहले कन्विंस करना है, दिस इज़ फॉर देयर सिक्योरिटी एज वेल। अगर किसी का मालिक मैं हूँ और मेरी अगर 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की गाड़ी चल रही है और उसको चलाने वाला इर्रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं ट्रैकर लगा के उसके इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वाई शुड नॉट आई पुट इन अ ट्रैकर इन इट। हमने इनके मालिकान को बिठा के समझाया कि अगर आपकी गाड़ी जल रही है या जेल में जा रही है या आपके ऊपर FIR हो रही है तो बेहतर नहीं है कि आप ये थोड़ा सा खर्चा कर लें 8-10 हज़ार 20,000 का। शाह साहब आपका काम तो इन्फोर्समेंट है ना, आप कन्विंस क्यों करें उनको? नहीं देखें, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इसके अंदर आप सिर्फ हाथ से लिखने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती तो शायद ये बहुत पहले हो चुकी होती। तो यू हैव टू मेक अ लॉ एंड देन उसका एजुकेट करना है उसको और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। वरना तो आप लिख दें कि भी अमेरिका की तरह इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर कल को हो जाएंगे क्या? उसके लिए आपको ईंधन और इंडस्ट्री और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, ब्रेन ड्रेन को रोकना पड़ेगा। सेम गोज फॉर एवरीथिंग। तो सर इस तरह ऑब्वियसली आपके जो रोड का स्ट्रक्चर है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली है, वो रोड पे चाहे कोई गाड़ी चलाने वाला हो या उस पर रिक्शा चलाने वाला हो, बाइक चलाने वाला हो या डंपर चलाने वाला हो, ये सभी इस चीज़ की जद में आएंगे। अच्छे ऑब्वियसली शहर के लिए अच्छी बात है, बट आपको ये नहीं लगता कि कुछ चालान्स ऐसे होने चाहिए कि जो वाकई लोगों को डर रहे हो उनसे? क्योंकि देखिए वन वे हो गया, एक बड़ी वॉल्यूशन है, एक्सीडेंट तो आएगा, एक्सीडेंट में सबसे बड़ी पेनल्टी होनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ है आपके प्लान में? अगर कोई डेथ होती है ना, वो तो FIR होती है, वो तो फिर अगर जिसकी डेथ हुई है, जिसकी बच्चे की, नहीं अगर डेथ ना भी, तो डेथ वाला सीन तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। हाँ। अगर वैसे किसी के व्हीकल को डैमेज किया था तो वो रफा दफा वहीं पे कर लेते हैं, यार माफ़ कर दो गरीब है, वो छोड़ देते हैं। देखें एक वाला मसला भी है। देखें उसके अंदर ना अगर वायलेशन है तो उसका तो फाइन है, लेकिन अगर मतलब ब्रेक लगाए पीछे जाके लग गई कोई गाड़ी, इसमें स्कफल्स होती है ना, तो उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है इस तरह के। मतलब हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही वन वे तोड़ के सामने आके लगता है तो वो तो उसका बड़ा फाइन है। कितना है फाइन इस वक्त? वैसे तो इसका फाइन था 500 या 800 था और अब जो हमने जो नया लॉ पास किया है उसमें सबसे ज़्यादा फाइन इसी का ही है, वन वे के तोड़ने का। ओके, कितना वन वे के सामने, दैट इज़ आई थिंक, मुझे याद नहीं है, 50,000 के करीब है वन वे ब्रेक का। हाँ। चाहे वो बाइक हो या गाड़ी हो? नहीं, बड़ी गाड़ी का ज़्यादा है, 1 लाख है। ओके। हाँ। और अगर कोई सिग्नल तोड़ता है? सिग्नल तोड़ने का भी मोटर बाइक का वैसे ना फ्लैट रेट है 5,000। लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना, जैसे सिग्नल तोड़ना, वन वे को तोड़ना, छोटी उम्र में गाड़ी चलाना, जुवेनाइल ड्राइविंग, हाँ ये जुवेनाइल ड्राइविंग, इसमें 10-10 हज़ार है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका 1-1 लाख तक है, इन 4-5 कैटेगरीज में, जो कि हम समझते हैं कि एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। बाकी जैसे हूटर बजाना, काले शीशे लगाना, हाई बीम पे गाड़ी चलाना, ये इनका जो है ना, कारों के लिए 10,000 है, बसेस के लिए 15,000 है,
हैवी ट्रैफिक जो डंपर ट्रक ट्रॉलर ट्रक्स, इनके लिए 20,000 है। टेलीविज़न पे हमने एड्स चलाई हैं और सेमिनार्स करेंगे, आप जैसे पॉडकास्ट करेंगे। मैं स्पेशली इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार हम जब बैठेंगे लोगों तक बात पहुँचेगी तो वो अपने आप को रियलाइज़ करेंगे ना कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करने के लिए कानून बना है। रोड पे खड़े होकर कोई जो है ना पुलिस ऑफिसर आपको रोक नहीं सकेगा। अगर आपको ये पक्का पता है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकेगा से कि अक्टूबर के बाद, तो फिर आपने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। फिर आप भी अपनी जेब पर बोझ ना बने, आप भी अपनी चीज़ों को ठीक करें। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन सितंबर मंथ। तो अभी तक कितने कैमरास लग चुके हैं इस पूरी कैंपेनिंग में? मेरे ख्याल में इस बाय अक्टूबर हमारे 1300 के करीब कैमरा लग चुके होंगे। और पूरे कराची को कितने की ज़रूरत है? अभी तो 12,000 तक जाएगा ये। इट इज़ 10% नाउ। अभी 10% हुआ है। हाँ। और कितने टाइम का प्लान है ये? 2 years अराउंड। 2 साल में 12,000 कैमरे और लग जाएंगे। यस, क्योंकि देखे ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिछ गया ना, अब तो सिर्फ लगाने हैं। पहले तो ये था कि भाई तार खींचो, फाइबर ऑप्टिक की पोल्स लगाओ, पोल्स तो लग गए ना। अच्छा, वो सब कुछ हो चुका है? हाँ, काफ़ी हद तक हो गया है, लाइक मेजॉरिटी में हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली ये 12,000 तक जाना है तो 2 साल में तो काम भी होना है ना इसका। और ये सिर्फ मेन रोड्स पे होगा? नॉट ओनली ऑन द मेन रोड्स, जो मेजर रोड्स है ना, आर्टरीज हैं, उस पे ऊपर भी होगा। हाँ, गलियों में नहीं होगा। देखिए ना, हमने कोई लोगों को चेस तो करना नहीं है ना। एक बंदा अगर अपना कहीं गलत चला रहा है छुप के, वो बाहर निकलेगा, उसके अंदर वो हैबिट होगी, वो उधर भी गलत चलाएगा। टेम्परामेंट ही वो बना हुआ है। हाँ, तो बस वो चलेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, या उसके पास एविडेंस बेस्ड एक टिकट आएगा। तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या पे करेगा या चैलेंज करेगा। चैलेंज के प्रॉपर ऑप्शन है उसके पास। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे लाइसेंस पे वो पॉइंट सिस्टम क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, पॉइंट सिस्टम लेकर आए ना हमने सबको जो है ना 30 पॉइंट्स दे दिए हैं। अच्छा, अभी ये होगा? हाँ, ये अक्टूबर में जब आएगा तो 30 पॉइंट सबके पास क्रेडिट में आ जाएंगे। ठीक है। फिर हर मुख्तलिफ किस्म की जो आपकी वायोलेशंस हैं उस पर वो डिडक्शन होगी, ब्लैक पॉइंट्स आपके ऐड होंगे। ओके। फिर वो उसका पूरा प्रोसेस है कि अगर आप 1 साल के अंदर सारे पॉइंट्स खा जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, और 3 महीने के लिए। बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो 6 महीने के लिए, और अगर कोई 6 महीने में उसको कंज्यूम कर लेता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा 6 माह के लिए, और अगर बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो 1 साल के लिए। फिर आप दोबारा ज़ीरो से उसको अप्लाई करेंगे। सिमिलर लाइसेंस चेक कौन करेगा? अगर किसी का सस्पेंड हो भी गया, वो रोड पे मतलब अभी तो बगैर लाइसेंस के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, अगर किसी का सस्पेंड हो गया तो पकड़ा कैसे जाएगा कि इसके पास लाइसेंस नहीं है? वो ऐसा होगा, देखें हम तो रोडों पे खड़े होकर लोगों के लाइसेंस चेक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ठीक है, एक गाड़ी जा रही है और वो वायलेशन कर रही है, तो जब हम उसको हिट करते हैं ना, कैमरा उसको हिट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरा AI सिस्टम है, वो विद इन नो टाइम ना डेटा उठाएगा एक्साइज से और उठाएगा लाइसेंस से, दोनों को इकट्ठा करेगा और हमें बताएगा कि भाई इस गाड़ी का ये ओनर है और इसका लाइसेंस सस्पेंडेड है, इसने 30 पॉइंट्स पहले कंज्यूम कर चुका है। ओके। ठीक है, आपको पता या नहीं है तो पता लग जाएगा भाई इसका लाइसेंस है, ये बिल्कुल वैलिड है, या इसका लाइसेंस ही नहीं है। सर, गाड़ी वो हो, ड्राइवर कोई और हो, वो भी पता चल सकता है? नहीं, हमने जो है ना इस वक्त जो रखा है वो मालिक को रखा है। ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हु एवर ही इज़ ड्राइविंग। हाँ, अगर वो लेटर स्टेज पर उसको कॉन्टेस्ट करता है और वो साबित कर देता है कि मैं नहीं था, मेरा ड्राइवर था, तो फिर नेचुरली वो जो लाइबिलिटी होगी ड्राइवर पे शिफ्ट हो जाएगी, पैसे भी फिर वही भरेगा। लेकिन देना तो अल्टीमेटली मालिक ने, मालिक है, भाई है उसका, या कजिन है, दोस्त है। लाइक वी आर नॉट गोइंग टू चेज ऑल ऑफ दीज पीपल। वो तो फिर मालिक ने बड़े को पकड़ लेंगे, वो खुद ही पहुंचाएगा। हाँ, वो फिर हमें बताएगा कि नहीं भाई मैं तो बेच चुका हूँ, तो भी उसका फिर बेचा है तो आपने नाम ट्रांसफ़र कराना था। फिर अल्टीमेटली जब वो चालान आएगा आपके पास, तो अगर आप 6 महीने तक चालान नहीं पे करते तो आपका CNIC ब्लॉक होगा। ओके। फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा, तो आप जिम्मेदार खुद बने। तो ये भी है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर कर लेते हैं या दो वीक के अंदर करते हैं तो 50% डिस्काउंट भी है। वो है कि ना 21 दिन का हमारा वो है टिकट है। अगर 14 दिन में कर लेते हैं तो 50% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 21 के बाद करेंगे तो 100% इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, 100% फाइन पड़ेगा। हाँ, ओके। लाइक 5,000 रुपया है, अगर आपने 14 दिन के अंदर पे किया तो 2,500, और 22वें दिन किया तो 10,000। 10,000 पे फिर कैप हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं फिर मज़ीद। फिर आपने 3 महीने तक नहीं किया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, और अगर 6 महीने तक नहीं किया तो आपका CNIC ब्लॉक होगा।
फिर प्रॉब्लम्स होंगे। तो सवाल यहाँ पे शाह साहब ये भी उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस का इदारा रेवेन्यू बनाने का इदारा बन चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी नीयत यही है, नंबर एक लोगों को सहूलत देना, वो खुद जिम्मेदारी का एहसास करें ना। इस तो ये डर बिठाने के लिए है। ऑफ कोर्स दुनिया में हर जगह यही होता है। आप पुलिस को खड़े करके ना चौक पर ये काम नहीं कर सकते। ये मेरा यकीन है। 5,000 बंदों से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 10,000 से भी नहीं होगा। आप सरकार के पैसे कितने ज़ाया करेंगे भर्तियां कर करके। तो सर लाइसेंस मेकिंग की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये जो 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 निज़ाम बना हुआ है यहाँ पे, उसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो भी वॉक इन करता है जाके टेस्ट देता है, वो टेस्ट आपको पता है किस तरह हो रहा था, आप ज़्यादा अवेयर है हमसे। मतलब लाइसेंस हासिल करना कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ईजी है। ये नहीं होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। ये बच्चे जो मर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे गिरकर, इनको तो सीख ही नहीं हुए ये लोग। तो अल्टीमेटली होगा। देखिए ना, एक आदत है कौम की बनी हुई है, उसको आप एकदम से ना हर तरफ से ज़ीरो करके और रीस्टार्ट नहीं कर सकते। सब ये इजी इसलिए तो नहीं है ना कि टेस्ट आसान है, इजी इसलिए कि वहाँ पे नहीं आप ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अभी जो है कोई एजेंट सिस्टम, और हालांकि मेरे पास नहीं है वो, ना ही लाइसेंस नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट है। ओके। लेकिन ये मैं वो सूख से कहता हूँ कि जो हमारे सिंध पुलिस के जो कदरे बेहतर जो ऑनेस्ट लोग समझे जाते हैं ना, जिनका नाम से ही पता लगता है, वैसे लोग इन्होंने पोस्ट किए हुए हैं आईजी साहब ने। ये उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी भी है और उनको ना लोग फिर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इवन मेरी अपनी जो है ना बेटी है, मतलब उसको जाना पड़ा, एक दफ़ा फेल हुई, दोबारा जाना पड़ा। तो हमने भी कहा कि ठीक है भाई, अब सिस्टम है, हर चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, वी कैन नॉट हेल्प यू। तो अभी सख्ती लेकिन देखें गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। देखें एलटीवी का उनके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ना, एलटीवी का तो प्रॉपर, मैं तो कहता हूँ 30 घंटे का कोर्स होना चाहिए, सख्त इम्तिहान हो, जिसको मिले वो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट तो हुए इनके रिसेंटली। हाँ, वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन अभी तक हमें ना डोप टेस्ट में ऐसा कोई कामयाबी नहीं मिली है। जितने भी टेस्ट कराए हैं हमने, पॉजिटिव ही नेगेटिव ही आए ना करें तो। हाँ, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई एक्सीडेंट। हम क्या करते हैं कि एक तो रैंडम करते हैं, जो हर एक्सीडेंट वाला है उसका भी करते हैं। तो लेट्स सी। तो नॉर्मल हालात में इस तरह चला रहे हैं? असल में ना इनकी गाड़ियों का हाल ही कोई नहीं है। हमारा एक बड़ा हाल मियाँ जो है ना, बाहर आप जाएंगे ना, वो ना आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, ना आपसे लाइसेंस पूछते हैं, वो बोलते हैं फिटनेस दिखाओ गाड़ी की, इज योर व्हीकल फिट इनफ टू। हमारे भी क्यों नहीं हो रही है? होगा, अल्टीमेटली करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, एंड दे आर डूइंग इट। देखें, ये एक स्लो प्रोसेस से बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो गया सब नहीं कुछ। मेरा ख्याल है कि ना विद इन अ ईयर यू विल सी ए प्रॉपर चेंज। अच्छा, हर तरफ जो ना वो हलचल है इस वक्त, हर तरफ है। अभी आप कभी जो ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को बुलाएं, उनका पॉडकास्ट करें, ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल व्हाट रोड इंजीनियरिंग उनके अंडर आती है? नहीं, वो फिर है केडीए के अंडर। उसके अंदर भी बहुत बड़ी चेंज आ रही है। सर जेब्रा क्रॉसिंग थी नहीं रोड पे, कौन सी जेब्रा पे रुकेंगे लोग? इस वक्त तो ये हाल है आप जो कह रहे हैं, आप हम कितनी ही मेहनत कर लें, जेब्रा ही नहीं तो उसको अगले को पता नहीं मैंने रुकना कहाँ है, वो अगले के आधे रोड पे आकर रुक जाता है। ये देखिएगा, ये ऐसे नहीं होगा कि आइसोलेशन में आप इस तरह के कानून नहीं ला सकते। उसके लिए आप वाली बात, रोड आपको बनाने पड़ेंगे, रोड फर्नीचर देना पड़ेगा, सिग्नल सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, मार्किंग्स लगानी पड़ेगी, मार्किंग्स करनी पड़ेंगी, रोड साइंस देनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। दिस इज सिंपल एज दैट। और हमने ये गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट उसमें भी चेंज आ रही है। देखें ना, मैं अभी वहाँ हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी सीरियस नोट पर हुई हैं और हाईएस्ट लेवल पर तक बात गई हुई है और चीज़ें बन रही हैं। ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है, ये ख़त्म होने जा रहा है। एक नया जो है ना सिस्टम आ रहा है, जो कि मार्केट से, जिनको ट्रैफिक का पता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, ऐसे लोगों को जो जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड से, उनको ये हायर करके कोई सिस्टम बना रहे हैं। तो मतलब इस बार ये वो नहीं होगा कि यार वो केडी ने रोड नहीं बनाने दिया, इसने ये नहीं लगाने दिया, उसने वो नहीं लगाने दिया, ये वाले एक्सक्यूजेस तो नहीं है इस बार। इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है ना, देखें हमारी कामयाबी के पीछे, जैसे मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, ट्रैफिक पुलिस की कामयाबी के पीछे TEB ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का हाथ होगा। ओके। और अगर उसको वो मजबूत ना हुआ ना, तो हमारी मेहनत नहीं हो सकती, ज़ाया हो जानी है। तो हमने ये प्रपोज किया है कि हम जो फाइन कलेक्ट करते हैं ना, ये सारे के सारे उनको दे दें। ओके। हाँ, हमें नहीं चाहिए, आप सब उनको दें और उनसे एक्सपेक्ट हम ये तो एक यूनानिमस बॉडी नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को एक साथ लेके चले? देखिए, हमारा काम है रेगुलेशन, और अब जो है टिकट्स थ्रू फेसलेस सिस्टम। ठीक है, हमारा ये काम है। उनका काम जहाँ से भी वो पैसे लाएं, अगर उनके पास पैसे नहीं है ना,
तो हमारे जो टिकट वाले पैसे हैं वो ले लें, तो उससे आप रोडें बना लें। हमें क्या ज़रूरत है, हमें नहीं चाहिए रोड बनाना, हमें आता भी नहीं है। अब मैं कहूँ कि भाई मैं मार्किंग करूँगा, मैं कहूँ मैंने पार्किंग के बोर्ड लगाने, मैं तो नहीं लगा सकता ना। मेरा एसओ या आरके या वो कितने को उनका पढ़े नहीं लिखे काम होंगे। होगा। इसके लिए तो भाई आपको एक थिंकिंग माइंड तो ये चाहिए। नया डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, कब तक बन जाएगा सर? ये देखिए ना, इस वक्त जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है वो तो मरा हुआ घोड़ा है, उसको आप फ्लॉगिंग करेंगे वो कभी ज़िंदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा। और मैं जो सर ये मेरा घोड़ा अपना घोड़ा ख्याल, कब से मरा हुआ है ये बहुत पुराना मरा हुआ है। तो आप क्यों बताएं एग्जिस्ट ना, कर रहा है ये? बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था ना, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो ई टिकटिंग है या फेसलेस है या इन चीज़ों, हर कोई कह रहा था भाई इस सिस्टम में 5,000 बंदे हैं, रोता था हर कोई, कहता हाँ यार कुछ नहीं हो सकता, चलो भाई जाओ, फिर अगला एक्सीडेंट हो, फिर अब नहीं वही रोना। हमने तो इसको बिल्कुल रिवैम्प कर दिया है। अब ये रिवैम्पिंग जो हुई है ना, ये चल नहीं सकती इस टीबी और इस मरे हुए घोड़े के साथ। इसको ज़िंदा करना पड़ेगा या नया ख़रीदना पड़ेगा। जो ख़रीद रहे हैं वो बेहतर घोड़ा है, अच्छा है, नस्ली है। तो मेरे ख़्याल से उसके अंदर रिसोर्सेज आए ना, तो कराची की 1 साल के अंदर, मैं बड़ी बात, मैं ना इंजीनियर हूँ ना मैं वो काम करूँगा, लेकिन अगर अच्छे बंदे लेकर आ जाएं मार्केट से, यंग जो है पढ़े लिखे, और उनको बजट दे दें, उनके थ्रू काम कराएं, वो बच्चे 1 साल के अंदर कराची की फेस को चेंज कर सकते हैं। पैसा बहुत है, टिकटिंग का ही ले लेना। तो अगर आप सर ये फेसलेस से कितना एक्सपेक्ट करें, कितना रेवेन्यू जनरेट हो मेरे ख्याल जाएगा? में तो अभी जो मैनुअल हो रहा है वो 1 अरब तो हो रहा है, 1 या सवा अरब हो रहा है साल का। 1 अरब साल का? हाँ हाँ, कराची में यस। मैनुअल जो रजिस्टर हो रहा है, नहीं रजिस्टर और जो नहीं, ले ली जाती है 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए छोड़ दी ये तो जाती कोई है। पता नहीं ना, ये तो ब्लैक इकोनॉमी है ना, इसका तो मुझे क्या पता या आपको क्या पता। हम तो बात करेंगे वो जो के रिकॉर्डेड है। तो ये अगर मेरा ख्याल है कि उसे 1 अरब में से आपके पास कितना आता है ट्रैफिक पुलिस के पास? आना चाहिए 15% एक ऑफिसर्स को देने के लिए रिवॉर्ड्स, और 15% ट्रैफिक पुलिस को बेहतर करने के लिए, तो वो 30% होना चाहिए। 70% कहाँ जाता है? 70% तो गवर्नमेंट का है ना, वो फिर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यूज़ होता होगा। तो हमें भी है ना ये 30% नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। लेकिन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को आप डायरेक्ट उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड सिस्टम बना दें कि उनको देना ना पड़े, उनके भी पॉइंट्स होने चाहिए या तो। हाँ वही एग्जैक्टली हमने यही प्रपोज किया है। बाकी अगर कराची पुलिस जो है ना वो तो वैसे ही रिवैम्प हो जाएगी इस सिस्टम के बाद, और टीबी अगर जिंदा घोड़ा, ट्रैफिक पुलिस, हम तो ट्रैफिक की बात करेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम इन प्लेस हो गया और उनको सही पैसे चले गए और उन्होंने शहर के अंदर रोड चेंज कर दिए, दे विल बिकम द हीरोज, और ट्रैफिक पुलिस वुड बिकम द मोस्ट लव्ड पुलिस ऑफ द नेशन। सर इस वैसे एक बंदार पुलिस ऑफिसर महीने में कितना कमा लेता है, क्या तनख्वाह होगी उसकी, जो करप्शन नहीं करता? हमारी तनख्वाह बस ये 3 लाख के करीब। नहीं, आम सिपाही की, ये काम जो रोड पे खड़ा हुआ बेचारा सिपाही है या वार्डन है, अगर उसकी यानी कि सर्विस के ऊपर है, नया आया है तो 50,000, पुराना है तो 1 लाख। सबसे कम 50,000 रुपये? हाँ 50 तो कम से कम है, और रैंक वाइज बढ़ती रहती है? नहीं रैंक नहीं, उसी रैंक के अंदर 10 साल हो गए उसको। अच्छा, 1 लाख भी सर्विस टाइम के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ी वजह ये भी है कि तनख्वाहें कम हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, अगर आप किसी का ख्याल रखेंगे, उसको खाना देंगे उसकी ड्यूटी पॉइंट पर, उसको पिक एंड ड्रॉप देंगे और उसकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो वो आपके लिए जान देगा। अब जो हेल्थ वाले साइड से ना, हर सिपाही से लेकर आईजी तक, अभी जो हमारे आईजी साहब ने कार्ड सिस्टम शुरू किया, हेल्थ कार्ड, अब सबको 10-10 लाख रुपए जेब में पड़े। तो एक तो ये मसला हल हो गया। लाइक मैनी ऑफ आवर पुलिस कांस्टेबल दे आर वेरी हैप्पी, एक उनका एक दिल से वो काम कर रहे हैं। अब आ जाएं आप उनका खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई और उनका अपना पिक एंड ड्रॉप, इंसेंटिव्स थोड़े बहुत होने चाहिए उनके, ये थोड़े से आप दे दें। मैंने तो यही प्रपोज किया है कि मेरे ऑफिसर्स को पिक एंड ड्रॉप के लिए मुझे बसें दें, मैं अपने बच्चों को ऑफिसर्स को ड्रॉप करूंगा और पिक करूंगा। मुझे बजट दें इतना कि मैं उनको उनके ही ड्यूटी पॉइंट्स पर रिस्पेक्टेबल तरीके से खाना पहुंचा सकूं। और तीसरा मैंने कहा है कि इनके इंसेंटिवाइज कर दें, ज़्यादा नहीं, 5,000 10,000 महीने के हर सिपाही को। मैं समझता हूँ कि दे विल बिकम हीरोज़ ऑफ द नेशन। वैसे शाह साहब, डीआईजी साहब भी वही हैं, आईजी साहब भी वही हैं, आप ही तब्दील हुए हैं, तो ये पूरा प्लान आपका ही है? देखें, ये मैंने आपको पहले आते बताया कि मुझे बताया ये क्या गया था कि ये चैलेंजेस हैं आपके पास और आप जा रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक बनने, क्या करेंगे? तो आप जाके ठीक कर दें बस।
तो ये पूरा बीड़ा आपने उठाया है। तो मैंने देखा, मैंने जब इंटरव्यूज़ किए और मैंने मीटिंग्स की, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से तो कुछ भी हो सकता हो। मैंने कहा भाई इस तरह कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने लंदन पढ़ा, दुबई पढ़ा, हिंदुस्तान को पढ़ा, 1-2 शहरों को, और लाहौर पढ़ा। 5 सिटीज़ पढ़ी टोटल बड़ी। और सबको मैंने स्टडी किया, सबके लॉज निकाले, सबके लॉज पढ़े एक एक करके। तो मुझे लगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 1962 का कानून चल रहा है, तो 62 में तो मोबाइल भी नहीं था, इतनी गाड़ियाँ ही नहीं थी। हाँ, गाड़ियाँ ही नहीं थी इतनी। तो हमने तो अपने आप को जिद्दत तो लानी है ना। अपने जवानों को हमने खामखा का धुआं में खड़े करके तबाह कर दिया। देखें बदनामी अलग, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है आपका, लेकिन कल को अल्लाह न करे कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी के साथ, अगर आपको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो ये तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। अब लॉ पास हो चुका है, ये अल्टीमेटली इसने आना है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मरा हुआ घोड़ा है। जो बहुत ज़रूरी है उसका पाँव पे खड़े होना, उसके बजट देना, उसके थ्रू शहर की सड़कों का फेस चेंज करना। लोग खुशी से सही चलना शुरू हो जाएंगे। कोई गलत होगा तो फाइन भी खुशी से देगा। वो बोलेगा नहीं, सरकार ने मेरे लिए मार्किंग की, सरकार ने मेरे लिए साइंस लगाया, मैं बताया हुआ कि कहाँ जाना है, फिर भी मेरी गलती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना जो ख्याल है ना, जो जिस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं, अगले 6 माह में ना ये ब्यूरो जो है वो पाँव पे खड़ा हो जाएगा और फिर मार्केट बेस्ड होगा। मार्केट के लड़के होंगे, नौजवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो 6-7-8 न्यू हायरिंग करने जा रहे हैं आप लोग पूरी। शाह साहब, इसमें ज़्यादा बेहतर नहीं है कि जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग होती थी पहले के इलाके के ही लोग जो इलाके का डायनामिक्स को समझते हैं, उनमें से ही कुछ लोगों को इन तरह के डिपार्टमेंट्स में हायर किया जाए कि वो अपने, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे फर्स्ट हैंड विटनेस भी होते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक चौक होता है, कहाँ पे गटर के मसाइल आते हैं, कहाँ पे सिग्नल्स पे लोग बॉटल नेक हो जाते हैं। वो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं उनको होगी। देखिए मेरे ख्याल में इसमें जो डायरेक्टर्स बनेंगे ना, BOD, वही फैसला करेंगे। वो जो है ना, उसमें शहरी भी होंगे। ओके। उसके अंदर जो है ना स्टेक होल्डर ज़रूरी होंगे और लोकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। हाँ, वैसे एक बात बताऊँ, जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ये सुपर ह्यूमंस होते हैं। अगर सही इंजीनियर हो ना, वो ये नहीं देखता कि पानी टपक रहा है, वो उसके पीछे जाके आपको मसले का जो है ना सोर्स बताता है कि ये ऊपर जाके इस जगह पे प्लग करोगे तो ये पानी टपकना बंद होगा, इसको अगर आप बंद करके साफ कर दोगे तो 15 दिन बाद फिर टपकेगा। तो आपको यू नीड गुड इंजीनियर्स। अच्छा साहब, एक और मसला, निज़ाम शहर का आपके सामने है। हाँ, 2 नंबरियाँ कितनी होती हैं हम सबको पता है। मेहरान की नंबर प्लेट पे वीवो चल रही है। हाँ, चल रही है। ये कौन पकड़ेगा? ये सिस्टम ये बड़ा इजी है। किस तरह होगा? मैंने खुद बैठ के देखा है। किस तरह होगा बताएं। वो हमने टिकट लगाई फॉर एक बंदा गलत चला रहा है, छत पे गाड़ी पे बंदे बिठाए हुए हैं, या काले शीशे लगाए हुए हैं बैक में, तो हमने उसको जब पिक किया तो एक्साइज में उसका डेटा ही नहीं मिला। अच्छा जी, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जो इसने नंबर प्लेट लगाई है, ये तो वीगो की नहीं है, ये तो FX की है या ऑल्टो की है। तो वो तो पकड़ा गया उसी वक्त, वो तो चल रहा है, हम देख रहे हैं उसको। तो रेड फ्लैग आ जाता उसका? हाँ, ऑटोमेटिक, इंस्टेंटेनियसली, एक लम्हे में। ओके। तो इससे ये तो हो गया ना, हमने तो करना चाहा उसका चालान। उसने कहा मुझे आप चालान नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो किसी और की नंबर प्लेट लगाई हुई है। तो हमने उधर से हाथ छोड़ देने, वहाँ सेफ सिटी आ जाएगी। सेफ सिटी की गाड़ियाँ शहर के चौराहों पे खड़ी होंगी। अल्टीमेटली वो कार्स हैं बड़ी खूबसूरत सी। उन्होंने जैसे वो कब से स्टार्ट होगा? क्योंकि जब हम तो करेंगे उसको, बल्कि सिस्टम खुद ही बताता रहेगा ये गाड़ी जा रही है, उसको फॉलो करता रहेगा। वो एक कैमरा दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को। वो गाड़ी जहाँ से जाएगी ना, वो कैमरे एक दूसरे को बताते रहेंगे, गाड़ी को वो ट्रैक करते रहेंगे। अल्टीमेटली गाड़ी पकड़ी जाएगी। आपको लगता है इससे ये स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम्स भी कम हो जाएगा? बहुत फर्क है। फिर से जल्दी करवा लें फिर तो सर, या अक्टूबर देखिए ना, हर चीज़ जल्दी नहीं होती। अभी जाके आप बटन सारे ऑन कर दोगे। नहीं इंशाल्लाह होगा। देखिए दुनिया में है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची में। आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस वक्त पूरे कराची को कितना कैमरा की जरूरत है कि कराची मेरे ख्याल में डबल कर दें, 24 कर दें। 24,000 होने चाहिए। हो जाएंगे, क्योंकि देखें जब ये कामयाब होगा ना, लोगों की वाह होगी, तो सरकार इन्वेस्ट करेगी टेक्नोलॉजी में। कराची में 20-25 हज़ार कैमरे हो जाए बहुत है। उसमें मेन रोड जी कवर हो जाए उनमें। हाँ, हमारे इस वक्त पता है आपको एक सिस्टम लगा भी हुआ है। क्या? S4 वाला, जो कि हमारे टोल प्लाजा पे लगा हुआ है। दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग। अच्छा। हाँ, लेकिन सर कल 2 दिन पहले की बात है कि हमारे एक दोस्त की फॉर्च्यूनर चोरी हुई। कराची से निकला है वो, जिन्होंने स्नैच किया, और वो कल बरामद हुई है बहरे टाउन से।
तो सर इस पूरे मतलब वो आई गेस नॉर्थ कराची से चोरी हुई थी, वहाँ से बहरिया टाउन पहुँची ना कोई चेक पॉइंट ना कोई चेक पोस्ट बरामद ना कैसे हो गई? सर वहाँ इंटेल क्यों जो बहरिया टाउन क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप में चला दिया था, ओके, वहाँ पे एक लोकल टेक्नोलॉजिकली नहीं हुई, टेक्नोलॉजिकली नहीं हुई थी। ये हो जाएगी, ये अभी अभी सारे लगे नहीं है ना, अभी शुरू होंगे तो। बट आपको नहीं था कि बड़ा मोटरवे फर्क, वाले कैमरास को भी इंटीग्रेट करना चाहिए सिस्टम में? बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इनकी एपीआईज होती हैं, सिर्फ एक दूसरे के शेयर करनी होती हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम था नहीं पहले, हम थे बस मैनुअल कैमरों पे लगे हुए थे, ना आईपी बेस थे ना कुछ। अब तो आईटीएस कैमरे आ रहे हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं, तो अगर इनका सर्वर आपस एक में। इंटीग्रेटेड होगा तो कहीं हाँ ना कहीं हाँ, अगर वहाँ से गुजरेगी तो रेड फ्लैग बिल्कुल यहाँ पे आ बिल्कुल, जाएगा। मुमकिन ही नहीं है ना, सुई को निकाल लेंगे ये। अच्छा सर एक और सवाल, हम कराची वालों के लिए ना एक बहुत जो ट्रैफिक गाड़ी वो सब साइड पे करें, हम रोड के बाहर तो सेफ नहीं, गाड़ी के बाहर तो सेफ नहीं है रोड पे, हम गाड़ी में भी सेफ नहीं होते, क्योंकि अगर आपके ऑब्वियसली फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी में से बाइक में गुजरने वाला आपको देख रहा है, जिनमें क्रिमिनल्स भी होते हैं, वो काफ़ी लोग इस डर से शेड या टेंट करवाते हैं कि यार हमारी फैमिली की प्राइवेसी रहे, हम सेफ रहें। हाँ ज़रूरी उनका है, कोई गलत मुद्दा नहीं होता है, उनकी नहीं इंटेंशन गलत बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल, उनका बट राइट है। वो भी इस जद में आ जाते हैं कि यार आपने गाड़ी टेंट की हुई है, आपने जुर्म किया हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपको पब्लिक के लिए बताऊं कि 50% जो है ना पीछे वाले टेंट अलाउ हो गए इस नए कानून में। फ्रंट का विंड स्क्रीन आपको नहीं करना टेंट, आगे हाँ वाले में आप शेड लगा लें, लेकिन उसको भी टेंट नहीं करना, शेड इंटरनेशनल लगा सकते हैं स्टैंडर्ड। प्राइवेसी के लिए। यस यस यस, यू कैन, ठीक है, लेकिन पीछे वाले जो है वो 50% आप करा सकते हैं टेंट। लेकिन 50% में तो नज़र आता है ना कि फैमिली नहीं बैठी हुई है, बच्चे 50% हैं। में नहीं, इतना नज़र नहीं आता। मैंने लगवाए हैं अभी गाड़ी में अपने, पहले मैंने सारे उतार दिए, क्योंकि पहले कानून ये था कोई टेंट नहीं चलेगा, तो मैंने कहा घर से शुरू करना है, तो अच्छी फिर बात कल है, को कोई हमारी वीडियो अच्छी बनाएगा, बात है। तो हाँ मैंने बच्चों को बोला सब हटा दिए। फिर जब ठीक है। अभी कानून पास हुआ तो उसमें 50% अलाउ कर दिया कैबिनेट ने पिछला, ठीक तो है। हमने फिर लगा दिए, तो बेहतर है, फैमिली नज़र नहीं आती इतनी, मैंने देखा है मेरे बच्चे जाते हैं तो ठीक है, वो पीछे और बैठते वैसे हैं। टेंट टेंट ख़त्म करने का मेन रीज़न क्या था? यही क्राइम? हाँ यही होता है बिल्कुल, इससे किडनैपिंग होती है। ड्राइविंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? नहीं, ड्राइवर को भी ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, अगर आप, कुछ लोग हैं ना बिल्कुल ही पिच ब्लैक में चल रहे होते हैं, हाँ नहीं वो तो जो गलत कि है, वो मतलब तो बहुत ही गलत है। जाती है, उनको पता ही नहीं होता दाएं बाएं क्या है, हम्म, तो ऐसे भी ठीक नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ क्राइम विच हैज़ टू बी, और इंटरनेशनल है, ये नहीं है कि कराची और पाकिस्तान के लिए है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ परसेंटेज अलाउड हैं। तो हमने भी वही देखा, मेरे ख्याल में जो वेस्ट में चल रहा है वो यही चल रहा है कि फ्रंट जो है ना 0 और पीछे 50%। अच्छा सर बाइकर्स हमारे हेलमेट कब पहनेंगे ये बता दें, एक सवाल ये मेरे पिछले ख्याल 10 सालों में से तो हम सुन रहे हैं कि बाइक्स पे नहीं, इंशाल्लाह हेलमेट की इसी साल सख्ती में है। आपको कोई भी बाइकर विदाउट हेलमेट नज़र नहीं आएगा, इसी साल? इसी साल। और देखें ना यार, साइड मिरर? अक्टूबर, साइड मिरर का मैं कुछ नहीं कह सकता, हम जो है ना देखें, सबको भी तंग नहीं करना हमने, लोगों को उनकी जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता, हमारी टॉप प्रायोरिटी है हेलमेट। हेलमेट जो नहीं पहनेगा ना उसके घर चालान सर जरूर हेलमेट जाएगा। पहना होता है, वो टैंकी ने पहना होता है। हाँ, टैंकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसको उसको बचाना। बचाना है, पेट्रोल महंगा है। नहीं इंशाल्लाह, देखें अभी तक तो ये है ना कि पुलिस वाला बेचारा कितना कोई पकड़ लेगा या न्यूट्रलाइज हो जाता है पैसे देकर, अब तो वो काम ही ख़त्म हो गया। अब आपके घर में आएंगे लेटर्स, तो आपको जब आप देखें ना हेलमेट कितने का है, 1500 2000 का होगा अच्छा वाला, 5000 का चालान क्यों भर रहे हो आप भाई? अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप पहन लो हेलमेट। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले अफ्रीका से एक लोग आए, वो मुझे कह रहे हैं कि यार मुझे ये बताओ ये हेलमेट के बगैर कैसे चला रहे हैं आपके लोग? मैंने कहा भाई अफ्रीका में पहनते हैं क्या? कहते हैं सोच ही नहीं सकते हम, वहाँ पहनते हैं। हाँ, घाना का था वो बंदा, मैं हैरान वैसे देख रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ गर्मी नहीं, हमारे लोग कहते हैं गर्मी लगती है। अफ्रीका की अगर गर्मी में पहन रहे हैं तो फिर हमारी तो फिर एक्सक्यूज तो बनती ही नहीं है। देखें ना, बड़ी ज्यादती करते हैं ये लोग, इनको अब क्या करें? अब ये है कि इतना समझाया, इतनी मेरे ख्याल से मुझसे पहले सैकड़ों जो है ना कैंपेन्स चली हैं, ड्राइव्स चली हैं हेलमेट के ऊपर, ये नहीं पहनते। अब ये है कि अब अनस्पेयरिंगली इनको जो है ना नुकसान होगा, फिर ये शायद सर हमने और भी देखा है कि जितने बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये 2 व्हीलर्स जो होते हैं, जो बाइक्स होती हैं, उनका एक तो लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे लोगों को ना रखना भी मुश्किल होता है। तो वो या तो अपना जो मास ट्रांसपोर्ट उनका होता है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, वो यूज़ करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ आपको लगता नहीं कि बाइक्स की वजह से ही कंजेशन आई है? यस यस। तो इस चीज़ में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। नहीं देखें, कम्यूटेशन तो कम्यूट तो उन्होंने करना है ना, अगर आपके पास प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है तो लोग क्या करें बेचारे? बाइक रखते हैं, सस्ती सवारी है, चल रहे हैं। बट लेकिन शाह साहब हमने पैदल चलना छोड़ दिया इस चक्कर में, वो आपको घर के दरवाजे भी छोड़ के नहीं आता, आप स्टेशन उतरते और वॉक करते हैं घर तक। लेकिन आपके पास कहाँ है वो क्या कहते हैं साइड वॉक्स?
ये जो फुटपाथ्स, उनका भी तो हाल देखें इंक्रोचमेंट ना। है सर वहाँ पे, तो ये वही कौन ना, हटाएगा? ये टीएमसी हटाएगा, डीएमसी हटाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर हटाएंगे। मैंने तो इन्हें बोला है भाई आ आप जाओ एक पेज पे। मेरे पास जो है ना बहुत बड़ा ग्राउंड है, पूरी कराची की इंक्रोचमेंट्स वहाँ डंप हो सकती हैं, ले आओ। ले आओ आप, हम बिल्कुल किसी को नहीं देंगे वापस। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने तमाम मीटिंग्स में कहा है, करते भी हैं, लेकिन यह है कि बस कभी की कभी नहीं की, ऐसे नहीं होता ना। सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। या इनको ग्राउंड्स दे दें बड़े बड़े, हम्म, ये ठेले वाले चले जाएं उधर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कुछ इनको। करना पड़ेगा। यस। चलिए, ये तो छोटे बेचारे अपना रोज़गार कमा रहे होते हैं, बट सर रिसेंट जो हमारे हादसात हुए हैं डंपर्स की वजह से, एक नई फोर्स निकल के डंपर माफिया, वो रोड भी बंद कर सकते हैं, वो आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, हाँ। वो आपको मारने की धमकियां भी दे सकते हैं, नहीं सुधर वो जाएंगे। एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स भी खड़े होकर रोड पे कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं होता। इतने पावरफुल लोग हैं वो लोग। नहीं नहीं, अभी 20,000 का चालान जब लगेगा ना इनको तो हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखें अगर कोई ये समझे कि मैं ट्रैकर नहीं लगाकर मावरा कानून हूँ, तो ये इनकी गलती है, गलत फहमी है। ऐसे लोग आए सामने, इसमें शिक डाली है हमने कि अगर कोई नहीं लगाएगा तो 1 लाख चला रहे, और अगर नहीं भरा उसने फिर, तो डंपर जब्त, वो भी लिखा हुआ है। और अगर उसकी पहुंच हुई तो डंपर बाहर। नहीं नहीं, कानून देखे ना, जो कानून कोर्ट के थ्रू हो जाएगा वो उसको कोई नहीं निकाल सकता। ये थोड़ी है कि बस मैंने अपनी मर्जी से बंद किया है, अब मेरे ऊपर प्रेशर आया तो मैंने छोड़ दिया। भाई खून का कातिल जब जेल जाता है तो थोड़ी छुटता है, जब तक मालिकान राजी ना हो। सर तो ये भी ऐसे ही है। रिसेंटली हमने देखा है कुछ लोगों को निकलते हुए भी। देखिए अब ये तो हमारे एक्सेप्शन को ना कानून आप की जनरलाइज भी ना करें, एक्सेप्शन को एक्सेप्शन ही रहने दें। इंशाल्लाह देखें बेहतरी के लिए हाँ, हमने हाँ, ऑप्टिमिस्ट रहना है, हाँ। आवाम को भी हमने ना ऑप्टिमिज्म देना है, ये चीज़ें आपके लिए हैं। आप जो है ना इसके अंदर पेसिमिज्म लाएंगे ना, लोग भी बोलेंगे यार पता नहीं ये क्या है, मायूसी होती है उससे। ऐसा नहीं है। बट शाह साहब, अगर कोई आपको डायरेक्ट कॉल कर दे, यार अपना भाई ये दोस्त है, गलती हो गई, छोड़ दो, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो कैमरा ने पकड़ा है, उसकी माफ़ी नहीं है? नहीं। अभी आप देख लें, हमारा एक सिस्टम है, उसका नाम है होटल आए। होटल आए, होटल आए, ओके जो भी होटल में जाता है ना वो पहले अपना शनाख्ती कार्ड देता है, फिर रूम बुक होता है। ओके। अगर वो इश्तिहारी है ना, उसी वक्त बजर बच जाता है, और ओ, वो बंदा गिरफ्तार जब होता है, भले मेरा भाई क्यों ना हो, अब मैं उसको नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि सिस्टम ने ऊपर तक बता दिया ये है। कहाँ कहाँ है? सारे पाकिस्तान के होटलों में, तो ये बड़े वाले होटल्स या छोटे मुसाफिर खाना छोटे में टाइप भी भी है। हैं? इस सदर में से बहुत लोग पकड़े जाते हैं। अच्छा, हाँ, उनको पता ही नहीं होता। अब पता चल गया। नहीं नहीं, सबको पता है, गलती कर जाता है ना इंसान। हाँ, चोर हमेशा अपनी कोई ना कोई पीछे जो है ना गलती करता है, तभी पकड़ा जाता है। तो ये भी ऐसे ही है, देखे ना, आपके कैमरा ने अगर चालान कर दिया, वो जनरेट हो गया और आपके घर पहुंच गया, तो फिर मैं कोई कैसे माफी बचा नहीं सकता है। हूँ? कोई अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे उसको क्या करे? हाँ, वो अगर किसी फिर का गलत हुआ है। हाँ, वो 2 ऑप्शन हैं उसके पास। एक है कि डिपार्टमेंटल कमेटी है, उसमें एसपी हेड करेगा, वो उसके जो भी होंगे क्लेम्स उसको देखेगा, अगर वो राइट है तो क्लोज कर देगा, अगर नहीं है तो उसको बोलेगा ठीक है अभी आज से तुम्हारा पहला दिन शुरू हुआ है, अभी जाओ जाके 14 दिन में भरो या 21 दिन में भरो। फिर भी वो समझता है कि नहीं यार, एसपी ने ज्यादती की है, अपने सिस्टम को ऊपर रखा है, मेरी क्लेम को उसने जुडिशियसली रिव्यू नहीं किया, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी नंबर प्लेट्स लगने का जो सिलसिला है, जिसको अजरक की वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कर दिया गया है, बेसिकली वो पूरे शहर की सेफ्टी के लिए है। एग्जैक्टली। इसका क्या वास्ता है भाई, हम क्यों अजरक की बात करेंगे? नेचुरली इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सेफ रहें। आपको कोई हिट करके चला जाए, उसके पास ऐसी नंबर प्लेट है जो पढ़ ही नहीं सकती कैमरा, तो फिर तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। जब सब चोर भी पकड़े जाएंगे फिर तो, जिसके देखे ना अभी मेजोरिटी के पास नहीं है, जब मेजोरिटी के पास होगी तो माइनॉरिटी तो दूर से पकड़ी जाएगी। लेकिन शाह साहब वही चोर होंगे। ज़्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि देखो जो माशी हालात इस वक्त मुल्क के हैं, आवाम के हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ही अच्छी बात होती कि आप उनकी नंबर प्लेट्स लेते और उन्हें ये नई नंबर प्लेट 1200 रुपये की बन रही है गालबन, गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा दे सकते थे आप। देखें ये तो मेरा डिसीजन नहीं है ना, मेरा काम है इम्प्लीमेंट करना, जिसका काम है ये आप उससे क्वेश्चन करें। लेकिन ऐसा होना चाहिए, देखें आपकी राय क्या इस बारे में? देखिए ना, आइडियली तो बहुत सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए, खाना भी फ्री होना चाहिए गरीब के लिए। सर वो तो मिल जाता है ना, बहुत सारे दस्तरखाने यहाँ पे मिल जाता है उनको खाना फ्री, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाता तो लोग खुश होते। तो आप फिर जो ऑफिसर्स हैं या जो मिनिस्टर्स कंसर्न्ड हैं उनसे बात करें ना। मेरा कोई इनपुट नहीं हो सकता इसके अंदर, मेरा काम ही नहीं है वो। इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, जो आप करवा के रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। देखें
अभी फिर आवाम वो समझेगी शायद कि हम कोई, देखिए ये आपकी बेहतरी के लिए है। हमने तो बस नंबर प्लेट आपने अवेजा करनी नज़र आ जाए। अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे हाथ से लिख कर रक्शे देखें ना, अब रक्शे इस तरह कोई दुनिया में रक्शे चलते हैं? नो सर, कि हाथ से लिखा हुआ है नंबर। काफी में तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, है ही नहीं। पाउंड भी होगी ये? हाँ, इम्पाउंड है ना, उसमें लिखा हुआ है। ओके, कानून अगर में आप नंबर प्लेट आपकी ऑब्वियस नहीं है तो इम्पाउंड है तो नेचुरली ओके, वो कैसे चल सकता है फिर? देखें अभी भी महीना है ना यार, कर लो कुछ। सर ये इस क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में ना कहीं वो वाली बात फिर ना आ जाए कि अमीर का कानून अलग, गरीब का कानून अलग, सबके लिए बराबर है। कैमरा अंधा है। कैमरा अंधा है। हाँ, उसको का भी करेगा। उसने उसमें आपने जो ना एल्गोरिथम डाल दिया, ठीक है, कि ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ये नहीं है तो भाई इसको तुम 10,000 डालो। तो वो कार है, मर्सिडीज़ है या एफएक्स है या ऑल्टो है, मेहरान है, सबको करेगा वो। हेलमेट है, एक बंदा है इस तरह की गाड़ी पे जाए, उसके सर पे सख्त चीज़ ना हो गोल गोल, उसको तुम पकड़ लो। अब उसने नहीं देखना वो हैवी बाइकर है या। इस पर जुमनाइल चालान कैसे होगा? वो पकड़ेगा कि ये बच्ची की छोटी है? हाँ, ये एक इशू है कि क्योंकि फेशियल रिकग्निशन जो है ना अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ प्रॉपरली, वो टाइम के साथ होगा। हाँ, टाइम के साथ नहीं, वो भी हो जाएगा एफआर। उस हमारे काफ़ी कैमरे एफआर भी हैं, लेकिन वो टाइम लेगा। अब देखें ना, हम आइडियली तो स्टार्ट कोई चीज़ नहीं कर रहे। बाउंटी हंटिंग पे क्यों नहीं आते हम लास्ट टाइम हम जब बैठे थे तो मैंने एक चीज़ साइड डिस्कस किया था कि बाहर ममालिक में कहीं क्राइम अगर थोड़ा सा हाथ से निकल रहा होता है तो इस तरह के केसेस में ना वो बाउंटी हंटिंग करवाते हैं कि आम पब्लिक अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव पर विद एविडेंस वो उनको हंट करवाती है कि भाई ये हैं जिन्होंने किया जुर्म। एक चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, अभी उस पर हम बहस चल रही है। हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। ओके, अगर अप्रूवल हो गई तो वो आम आवाम के लिए होगी। क्या होगा उसमें? वो आप डाउनलोड करें और आपके सामने कोई गलत चीज़ हो रही है, उसको आपने उस ऐप के अंदर रिकॉर्ड करना है। वो ऑटोमेटिकली हमारे सेंट्रल रूम में आ जाएगी और टिकट जनरेट हो जाएगा। ओके, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और ख़ास पॉइंट्स मिलने के बाद आपको इनाम दिए जाएंगे। नाइस। फिर हर कोई अपना चालान बनाए, बट वो फिर जेन्युइन होना चाहिए। वो तो फिर रजिस्टर करेगा ना। हाँ, ऐसे तो नहीं होगा। यूनानी अपना अनोनिमस बन के नहीं करेगा वो। नहीं, वो तो हमें बट पता सर होगा। यहाँ पे एक थ्रेड फिर ये भी होगी ना कि अगर उसका डेटा, जिसने ये हरकत की है, जो बेचारा अच्छा शहरी बनना चाह रहा था, अगर उसका डेटा वहाँ से लीक होकर उन अनाज तक पहुंचा तो वो फिर उसके लिए मसला होगा। वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसके अंदर एक हमने प्रॉपर सिस्टम रखा है, जो टिकट वाला है ना उसको पता नहीं चलेगा कि किसने किया ये। यस, लेकिन हमें पता होगा जो भी पीछे होंगे ना बैक एंड के ऊपर, कि ये वाकई सही रजिस्टर्ड वो है, अपना इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हमारा सिटीज़न है। तो वो इस पर अभी बहस चल रही है। होना चाहिए, अच्छा है, अच्छी चीज़ शायद हम ले आए। 5 साल का बिगाड़ कैसे आ गया? क्योंकि जब आप हाथ पे हाथ रख कर और बेबस होंगे तो फिर ख़राब होता जाएगा। जिम्मेदारी पहले किसी ने नहीं ली इस चीज़ की। मेरे ख्याल में सोचना चाहिए था। किसे? बस आज भी तो मैं कोई बाहर से तो नहीं आया ना, इसी सिस्टम की पैदावार हूँ। हमारे जो मसले हम नहीं हल कर रहे हैं, बाहर से कोई आके थोड़ी करेगा। तो हमने कर लिया, लॉ बना लिया। लॉ बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता। आपने सिर्फ मसले को समझना है, रूट कॉज पे जाना है और उसका सोल्यूशन लॉ में आपसे पहले जो आपकी पोस्ट पर थे, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं या उनके हाथ पैर बंधे हुए थे? मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। पहले एक अमीर शेख साहब थे, उन्होंने कोशिश की थी बिल्कुल, और उस वक्त जो है ना इस तरह से ना माहौल उनके सपोर्ट में नहीं गया। जैसे मैं लकी था क्योंकि मुझे लाया गया और मुझे बताया गया कि आपने इस तरह से मसले को हल करना है, तो मेरी सुनी जा रही है। सर अमीर शेख ने भी यही चीज़ें सोची, लेकिन चूंकि उस वक्त इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं थी ट्रैफिक को, तो इस वजह से उनकी चीज़ें जो है ना आधी रह गई। मतलब उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पर, वो मैंने पढ़ा उनका लिटरेचर और उनकी मेहनत, लेकिन बस गवर्नमेंट ने उस वक्त की गवर्नमेंट तक बात पहुंची नहीं सही तरह से, ओन नहीं हुई। मेरी चीज़ तो मैं मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा, जल्दी करो, आओ पहुँचो, प्रेजेंटेशन दो, कानून कहाँ पहुंचा, आप चेक करो, आगे जाओ, फाइल उठाओ उधर। मेरा तो काम था, खैर मुझे सपोर्ट भी मिल रही थी। तो ये कोई 3 महीनों में इतनी बड़ी चेंज लाना कोई मजाक थोड़ा है। यस। और सर हम कब तक देख रहे हैं कि कराची का ट्रैफिक दुबई ना सही लाहौर जितना बेहतर हो सके? इंशाल्लाह मे बी कपल ऑफ ईयर्स। लाहौर तक बेहतर होने में भी कपल ऑफ ईयर्स। हाँ ना, देखें रवैये होते हैं ना, आप बटन से तो ठीक नहीं कर सकते चीज़ों को। लाहौर हमारी मिसालें देता था,
आज हम उनकी मिसालें दे रहे हैं। yes. उनको 5 साल yes. लगे ना इस yes. लेवल पे पहुंचने में, हमें भी 2 साल तो लगेंगे लाहौर तक पहुंचने में। और सर अगर 2 साल बाद आप डिपार्टमेंट छोड़ के कहीं और चले जाते हैं नहीं तो सिस्टम विल बी इन प्लेस। मेरा मोहताज नहीं है ये सिस्टम। आर यू श्योर? हाँ दैट्स फॉर श्योर। ये मुमकिन नहीं है सर। आपने भी खुद कहा था कि आपसे पहले वालों को शायद इस चीज़ का नहीं, उस वक्त तक तो और बात थी ना। अब जो सिस्टम इन प्लेस हो गया ना, अब ये हो गया, रिवर्ट नहीं हो सकता। नहीं अब गवर्नमेंट सीरियस है इस चीज़ को लेके। यस, लॉ बन गया ना, इतना इन्वेस्टमेंट हो गई। कैमरा सस्ता नहीं है, ये बड़ा पैसा है। सर कैमरा कितनी हाइट पे लगा होता है? क्योंकि बहुत सारी हाइट पे लगी हुई चीज़ें ना हमारे हीरोइंची पता नहीं किस तरह पहुंच के उतार लेते हैं। तो ये भी तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 कैमरे लगे हुए 2 गायब हैं। अभी तक तो नहीं हुए लगे हुए सर ये अलग मखलूक है, ये पहुंच जाती है वहां तक भी। हाँ ये तो है, मुझे पता है। एक जगह पे उन्होंने उतारा था, फिर हमने उतारा है। हाँ एक जगह से उतारा था, मेट्रोपोल से। फिर हमने ना वहाँ एक और कैमरा लगा के उनको दूसरे दिन पकड़ा। वो होते वाकई हीरोइन चाहिए। तो सर आप ये रोड साइंस भी जो लगेंगे वो भी पोल निकाल के ले जाते हैं। आप स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं, उनके नीचे के सर्किट निकाल के ले जाते हैं। वो होगी इनकी। देखें टीवी जब बनेगा ना तो ऐसे नहीं बनेगा। इस दफ़ा जो बनेगा ना, इंजीनियरिंग ब्यूरो की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कितना टाइम लग सकता है आपको? 6 महीने मैक्सिमम। 6 महीने में बन जाएगा प्रॉपर? हाँ। उसके बाद रोड्स बनना शुरू होंगी, रोड्स, उसके बाद ज़ीब्रास क्रॉसिंग बनेगी, सिग्नल्स आएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह साल के अंदर बड़ी चेंज आएगी आपको नज़र। देखिए शाह साहब, एक बहुत सीरियस सवाल। हमारे यहाँ पे ठीक है अच्छा फेसलेस ई चालान होना चाहिए, बट उन सिग्नल्स पे जहाँ पे एक कैमरे लगे हुए हैं आपके, अगर वो कैमरा सिग्नल ऑपरेट नहीं कर रहा, हाँ, और बंदा अंदाजे से निकल गया है, नहीं फिर तो भी कैमरा ट्रिगर होगा? नहीं, वो तो कनेक्टेड है रेड लाइट से। रेड लाइट पे ही ट्रिगर होगा वो। हाँ। मैनुअली कोई तोड़ता तो नहीं होगा? नहीं, मैनुअली होगा भी नहीं इंशाल्लाह, होना नहीं चाहिए। देखिए दुनिया में कहीं भी मैनुअली चालान बंद करके जो हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं ना, ये तो ज्यादती है इनके साथ भी। और लोग 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं भाई मैनुअली चलवाओ। तो आप ये करेंगे, चले हम सेफेस्ट वो रखते हैं अपना कि एटलीस्ट 95% जो चालान होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। हाँ, 5% मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। बिल्कुल। सिस्टम है ना, लर्न करेगा वो भी किस तरह से अपने आप को परफेक्ट करना है। सर जाते जाते ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं आवाम को। हमने जितनी अपनी कॉन्वर्सेशन में समझाना चाहा हमने समझा दिया। इन पर्टिकुलर आप स्पेशली अगर आवाम से कुछ 1-on-1 कहना चाहें तो बता सकते हैं। देखें ये सिस्टम आपके लिए है, इसको ओन करें आप, इससे डरे ना। ये आपको सड़क के ऊपर आज़ादी देगा, कम से कम रुकावट कोई रोक नहीं सकेगा आपको। अगर आप गलती करेंगे तो आपको एहसास दिलाएगा और आपकी जेब पर बोझ भी बनेगा। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए अपनी गाड़ी को कानून के मुताबिक चलाएंगे तो आपकी बेहतरी के लिए, और रोड्स बेहतर होंगे, आपका टाइम बचेगा और ट्रैफिक में आप फंसेंगे कम, आपका फ्यूल कम ज़ाया होगा। और मेरे ख्याल में लेट्स एम्ब्रेस इट, हम इसको गले लगाएं। दुनिया में जो हम मिसालें देते हैं, दुबई में जाते ही हम ये ठीक हो गए, तो दुबई में जाकर क्यों ठीक होते हैं? हमें इधर ही ठीक होना है। अपने मुल्क को दुबई बनाएं। लेट्स जॉइन हैंड्स in bringing this new system and embracing it and making it a success. और कराची को महफूज बनाएं। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो आपने टाइम दिया है, भले थोड़ा टाइम और ऊपर लग जाए लेकिन हो जाइए सब कुछ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।